मुंबईत कबूतरखान्यांचा मुद्दा हा खूपच आता राजकीय मुद्दा होत चाललेला आहे आणि या मुद्द्याच्या अवतीभोवती वातावरण सुद्धा तापायला लागलेलं आहे. या मुद्द्याबद्दल लोकांची मतमतांतर आहेत, परंतु आत्ताच्या घडीला आपण जर बघितलं तर दोन समाज जे आहेत ते एकमेकांपुढे ठाकल्यासारखे वाटायला लागलेले आहेत. त्यामुळेच आपण या संपूर्ण विषयावर बोलण्यासाठी कबूतरखान्यांच्या आजूबाजूला राहणारी जी मंडळी आहे त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. नरेंद्र शहा आपल्याबरोबर आहेत, ते 77 वर्षाचे आहेत. त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊ की त्यांचं या प्रकरणावर नेमकं मत काय है. नमस्ते नरेंद्र जी, बताइए आप 77 साल की आपकी उम्र है, आपके करीब ही एक कबूतर खाना है, तो आप इस बारे में, इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई कबूतर खाने नजदीक होने की वजह से लोगों की स्वास्थ्य में दिक्कतें आती है? मैं जी, आपका सवाल एकदम वाजिबी है. मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि यहाँ के आसपास के मकान में, मेरे मकान में, सामने के मकान में 6 से 7 बंदा ऐसा है कि जिसको कबूतर की डस्ट के हिसाब से डॉक्टरों ने एडवाइस किया है कि या तो आप ये जगह छोड़ के चले जाओ, नहीं तो आपको लंबी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, आपका लंग्स को बहुत इफेक्ट हुआ है. मैं जैन हूँ. हमारा संस्कार ऐसा है कि जीव दया, प्राणी दया और उनको देना चाहिए. लेकिन हमारे सामने जो कबूतर है, ये फुटपाथ पे ऊपर जो होते हैं, तो हर तीसरे दिन एक एक कबूतर गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं. और जब भी मैं मेरी बालकनी में से देखता हूँ कि कबूतर का ऊपर से गाड़ी चली गई और ऐसा हुआ है, तो वो दिन खाने को जीव नहीं होता है. और फिर मैंने भी सोचा, मैं भी आज से 5 साल पहले, जब ये इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, तो मैं खुद खिलाता था. लेकिन अभी 5 साल से इन लोग को, कबूतर को चन्न खिलाने के बजाय अभी मैं लड्डू देता हूँ, बिस्किट्स देता हूँ और ऐसा चना या सिंग देता हूँ. तो मेरी तो इतनी विनती है, कबूतर तो उड़ के कहाँ भी जाके अपना भोजन प्राप्त कर लेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं बहन जी इसमें कोई, क्योंकि ऑफिशियल कबूतर खाना नहीं है, फुटपाथ के ऊपर है. तो ये दृष्टि से यहाँ से जावे तो ठीक रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ. आपको क्यों लगा कि कबूतरों की वजह से दिक्कतें होती है? ये आपको लगा या खुद डॉक्टरों का कहना है? आपके आसपास कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस कबूतरों की वजह से दिक्कतें हुई? जैसे मैंने आपको बताया, 6 से 7 बंदे लोग ऐसे हैं जिसकी अभी भी ट्रीटमेंट चालू है. नीचे उतरते हैं तो बंद के कपड़ा बांध के उतरना पड़ता है. और मैं आपको इतना तक बता सकता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले लंग ट्रांसप्लांट किया वो डॉक्टर ने मुझे बताया, और वो बोलता मैं सर्टिफिकेट भी दे सकता हूँ कि कबूतर की जो पीछे और सब उठते हैं वो हिसाब से मानव को हानिकारक है. छोटे बच्चे और खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं, इनको इनसे क्या दिक्कत होती है? क्या आपके आसपास कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको ऐसी दिक्कतें हुई हैं? मेरे मकान में ही लड़का है 4 साल का, उसको अभी से तकलीफ चालू हो गई है. मेरे मकान में एक लड़की है जो करीबन 45 साल की है, उसको भी तकलीफ चालू है. बाजू के मकान में एक भाई है जो करीबन 60-62 ईयर्स उनके हैं, वो भी हॉस्पिटल में 1 महीना रह के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करके आए हैं. घर के सामने स्माइल स्टूडियो डेंटिस्ट है, वो हस्बैंड वाइफ को हर साल चेस्ट की स्क्रीनिंग करनी पड़ती है. और उसके बाजू में जो आंख की चश्मे वाले की दुकान है, वो हर हफ्ते अपना बाहर का एयर कंडीशन प्रॉपरली क्लीन कराना पड़ता है. और ये तो रास्ते पे देखते हैं तो होता ही है. जी, एक आखिरी सवाल. आप ये बता रहे थे कि खुद जो चना डालने के लिए जो दुकान वहां पर थी, वो चने वाला जो है, आप 77 साल से, मतलब 77 साल के हैं, करीब 65 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो उस चने वाली की भी डेथ आप कह रहे हैं कि इसी वजह से हुई. उसका बेटा जब चने बेचता है तो नाक को रुमाल लगा के बेचता है, ये भी आप बता रहे थे. इसमें ऐसा भी हुआ था कि बॉम्बे के हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर है, उसके हस्बैंड राजेश भाई यहाँ आए थे, उसने उसको समझाया भी सही, तो वो चने वाला ने तो डालने का बंद कर दिया, अपनी दुकान भी बंद कर दी. लेकिन वो जब भी डालता था तभी मुंह पे पूरा 12 घंटा खड़ा रहेगा, तो 12 घंटा बांध के खड़ा रहता था.
और उसके पिताजी का भी स्वर्गवास इसके हिसाब से ही हुआ, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि ये जो समस्या अब मुंबई में उत्पन्न हो गई है तो इसका इलाज क्या है, ताकि जीवदया भी बनी रहे और लोगों के स्वास्थ्य को दिक्कत भी ना हो? अभी इसमें तो बहन जी दो चीज है। कबूतर एक ऐसा प्राणी है कि वो अपना खुद का जो पेट भरना है वो उड़ के कहाँ भी जाके भर लेंगे इसमें, और ये अनऑफिशियल है। बेसिकली जो फुटपाथ के ऊपर है तो सबसे पहले यहाँ से आदमी लोग को चलने का भी जाना होता है तो भी तकलीफ है। तो अभी कहाँ से प्राप्त करे वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ कहाँ से, लेकिन दो चीज स्पष्ट है, पक्षी का भी ध्यान रखना जरूरी है और ह्यूमन बीइंग्स का भी ध्यान रखना जरूरी है। हमारे में ऐसे कहते हैं कि सर्व जीव का अच्छा होवे, ऐसा कुछ भी सॉल्यूशन आवे तो अच्छा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बहन जी धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आपण पाहतोय की यांचं स्पष्ट म्हणणं आहे की आमच्या धर्मामध्ये जीवदयेला अत्यंत महत्त्व आहे आणि हे आम्ही सगळेच जाणतो, वर्षानुवर्ष आम्ही ते करत सुद्धा आलेलो आहोत। परंतु जर त्याचा परिणाम हा माणसांच्या आरोग्यावर होत असेल तर या संदर्भात आता शासनानं, मुंबई महानगरपालिकेनं काहीतरी मध्यस्थ मार्ग काढला पाहिजे। माणसांचा जीव सुद्धा पक्ष्यांचा तर जीव महत्त्वाचा आहेच, पण तेवढाच माणसांचा जीव सुद्धा महत्त्वाचा आहे आणि त्यामुळे जर कोणाला त्रास होत असेल तर काहीतरी मध्यस्थ मार्ग काढला गेला पाहिजे, एवढंच त्यांचं म्हणणं या ठिकाणी आपल्याला दिसतंय। व्हिडिओ जर्नलिस्ट गणेश काळेसह प्रणाली कापसे, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई।